कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल गोल ऑफ यू में। तो जैसा कि दोस्तों बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे डेली द प्लेटफॉर्म बुक का डेली पे यहाँ पे चल रहा है। तो प्लेटफॉर्म बुक का उसमें तो हिंदी, इंग्लिश, साइंस और जीके से भी क्वेश्चन जो भी होता है प्रैक्टिस सेट में उसमें आपको करा दिया जाता है। तो ये जो है वह एक स्पेशल वीडियो है, वह साइंस का वीडियो है, यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 में भर्ती जो होने जा रही है उसका प्रैक्टिस सेट यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1 है। और ये जो है वह साइंस का है। किसका? साइंस का ये वीडियो है। जैसा कि बिहार पुलिस 2021 में जो आया है उसकी कुल पद जो है वो हमारा 8415 पद का जो वैकेंसी आया है, जिसके लिए हम प्रैक्टिस बिहार पुलिस सेट का ऑलरेडी गोल ऑफ इसी चैनल पे आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। इसमें आप जुड़ जाए, अगर नहीं जुड़े हैं आप में से जो भी बंदा नए हैं यानी कि इस चैनल पे नए हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि आप अगर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसा कोई भी वीडियो इस पर नहीं है जिससे कि आपको बिहार पुलिस की तैयारी करने में मदद नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट तो हो ही रहा है। यहाँ पे हम लेके आ गए हैं साइंस की। तो यहाँ पे अब प्रैक्टिस सेट के साथ साथ साइंस का भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा फुल लेंथ के साथ, वो भी 100 MCQ प्रश्न, यानी कि फुल लेंथ के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाएगा। 100 MCQ प्रश्न यानी कि 100 एक नंबरिया प्रश्न होगा, वो भी डिस्कस के साथ इसमें कराया जाएगा। तो जैसे कि देखिए बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने जा रही है वह 14 और 21 मार्च 2021 को होने जा रही है। तो चलिए इस सब को हम देखते हैं और यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये सब जो है वो साइंस से लिया गया है। तो साइंस में आप देख सकते हैं कि साइंस में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ से आता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? तो अंडे में जो है वो विटामिन हमारा सी नहीं पाया जाता है। कौन? तो विटामिन सी जो है वो हमारा नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करें विटामिन सी की कमी को कैसे क्या क्या हो जाता है विटामिन सी की कमी के रोग के, तो विटामिन सी से हमारा मसूड़ों में सूजन आ जाता है या मसूड़ों में सूजन आ जाता है, रक्तस्राव होने लगता है, या फिर दांत जो होता है हमारा कमज़ोर होने लगता है, या फिर अस्थियों जो होता है यानी कि अस्थि बोले तो क्या हड्डी कमज़ोर होने लगता है। हड्डी में जहाँ पे जॉइंट है, जोड़ है, वहाँ पे दर्द करने लगता है। ऐसा जो है ऐसी सारी परेशानियां हमको झेलनी पड़ जाती है विटामिन सी की कमी से। तो बात करें भाई इस विटामिन सी को हम लाए कहाँ से, क्या चीज़ में पाया जाता है? तो ये खट्टे फल में पाया जाता है। खट्टे फल में, तो खट्टे फल में कौन होता है? तो यहाँ पे आपको जैसे आ जाते हैं खट्टे फल में, आपको आ जाएगा नींबू आ जाएगा, संतरा आ जाएगा आपको, नारंगी या फिर मौसमी। ऐसा सारा जो खट्टा होता है वो आपको विटामिन सी दे देगा। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 2 नंबर क्वेश्चन है, हम तारों को टिमटिमाते हुए देखते हैं। तो हम तारों को टिमटिमाते हुए देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हम तारों को टिमटिमाते देखते हैं। किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वायुमंडल में प्रकाश की विभिन्न घनत्व वाली विभिन्न परतों पाई जाती है। जब तारों में से प्रकाश चमकती है तो उसका जो है विभिन्न परतों में लगातार अपवर्तन होते रहता है। चूँकि वायु की पदार्थ स्थिर नहीं होती, इसलिए हमें यह महसूस होती है कि तारे विभिन्न स्थितियों में है, और अर्थात तारे टिमटिमाते रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है वह सबसे ज्वलनशील होता है? तो जो है हमारा नायलॉन होता है। नायलॉन, अगर हम नायलॉन की बात करें तो नायलॉन शब्द जो है वो हमारा न्यूयॉर्क क्या है? नायलॉन शब्द जो है हमारा न्यूयॉर्क क्या है? न्यूयॉर्क से लिया गया है। न्यूयॉर्क और लंदन से लिया गया है। न्यूयॉर्क और लंदन से लिया गया है। तो न्यूयॉर्क से NY लिया गया है। यहाँ से अगर बात करें
तो न्यूयॉर्क से हमारा NI लिया गया है, NY लिया गया है। और लंदन से बात करें तो लंदन से हमारा LON लिया गया है, यानी कि इन सभी हो जाता है हमारा नायलॉन। नायलॉन यहाँ कहाँ से लिया गया है? तो न्यूयॉर्क और लंदन से लिया गया है। तो चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रह से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये जो है वह क्या कहलाते हैं? तो ये जो है स्कॉटिरॉइड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। अगर हम इनकी बात करें तो ये जो है वह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच में पाया जाता है, जिसे हम आकाशीय पिंड है। आकाशीय पिंड है, या फिर हम इसे क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा ये भी लगाती है, यानी कि हम लोग इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये सूर्य की परिक्रमा भी लगाते हैं। क्या सूर्य की परिक्रमा ये भी लगाते हैं? तो सबसे बात करें क्षुद्र ग्रह में, तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो हो जाता है हमारा, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा इसका आंसर। वहीं पे हम बात करें सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह की, तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह हमारा हो जाता है सेरेस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह हमारा सेरेस हो जाएगा। वहीं पे कुल 8 ग्रह हमारा है, जिसे हम कुल 8 ग्रह में से हम केवल 5 ग्रह को नंगी आँख से देख सकते हैं। तो कौन नंगी आँख से हमें दिखाई देता है? तो वह बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, मंगल। बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, मंगल, यानी कि हमारा जो भी आँख से देखने वाले जो भी ग्रह है वो हमारा दिन से रिलेटेड है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। हमारा सूती क्या है? सूती एवं ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। सूती एवं ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो ये जो है हमारा जलाकर, कैसे? तो जलाकर हमको अंतर किया जा सकता है। तो कैसे जलाकर किया जाएगा? तो जब हम सूती कपड़ों को जलाते हैं तो राख में परिवर्तन हो जाता है। और जबकि हम जब हम रेशो मतलब ऊनी कपड़ा को जलाते हैं तो वो राख में परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जब हम ऊनी कपड़ा को जलाएंगे तो यह बड़कने लगेगा और ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होकर टाइट हो जाता है, तो वो प्लास्टिक की तरह हो जाता है, वह जलता नहीं है। तो चलिए इससे अंतर हमको रेशम कपड़ा ऊनी कपड़ा में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर में कहता है बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक। तो बर्फ़ पर जब हम दाब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक जो है ना वह घट जाता है। क्या होता है? तो घट जाता है। गलनांक का दाब का जो बात करें तो वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं उन पर दाब बढ़ने से उनका गलनांक कम हो जाता है। जैसे बर्फ़, ढलवा लोहा। जैसे हम बर्फ़ की बात करें, ढलवा लोहा जो है, बीमस आदि, ये सब जो है वह दाब बढ़ने से उनका गलनांक जो है वह घट जाता है। वहीं पे हम बात करें वे पदार्थ जो पिघलने के बाद पराश्रित हो रहते हैं उन पर दाब बढ़ने से उनका गलनांक बढ़ जाता है। तो वो जो है वो हमारा दाब बढ़ जाता है, उनका गलनांक एवं अशुद्धि का प्रभाव सामान्य अशुद्धि मिलने के गलनांक कम हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल दिखाई देता है। तो सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। किसके? प्रकीर्णन के कारण उगते और डूबते समय लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। जब सूर्य उगता है या डूबता है तो उसे प्रकाश को हम तक पहुँचने में वायुमंडल के धूल आदि कण से परिकीर्णन होना पड़ता है। परिकीर्णन जो है धूल आदि कण से परिकीर्णन होना पड़ता है। चूँकि अन्य रंग की तुलना में लाल रंग का प्रकाश का परिकीर्णन कम होता है, अतः हम तक पहुँचने वाले प्रकाश का रंग में लाल अत्यधिक रहता है। इसी कारण से हमारे उगते और डूबते सूरज का जो
दिखाई पड़ता है वो हमारा लाल दिखाई पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 8 नंबर देख सकते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, तो घर में जो है विद्युत संयंत्र जो जोड़ा जाता है वह समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन समांतर क्रम में? यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी होगा, घरों में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगर बात करें तो घरों में विद्युत की सप्लाई जो होती है, घरों में विद्युत की सप्लाई जो होती है 220 वोल्ट की होती है। घर में विद्युत सप्लाई 220 वोल्ट की एसी धारा होती है। 220 वोल्ट की जो है हमारा एसी धारा होती है। एसी माने ऑटोमेटिक धारा होती है। वहीं पे हम बात करें तो इसकी आवृत्ति जो होती है 50 हर्ज से 50 हर्ज होती है, यानी कि 50 हर्ज हमारा इसकी आवृत्ति होती है। अर्थात इसकी ध्रुवता बोले तो प्रति सेकंड 100 बार बदलती है। प्रति सेकंड 100 बार बदलती है इसकी ध्रुवता। एक चक्र में धारा की ध्रुवता 2 बार बदलती है। घरों में दी जाने वाली इस धारा को मुख्य धारा मेन लाइन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लोहे में जंग लगना है एक रासायनिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया हमारा हो जाएगा, जैसे कि लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। वहीं पे हम बात करें तो लोहे में जंग लगने से लोहा का जो भार है वह बढ़ जाता है। क्या होता है? भार बढ़ जाता है। जब लोहा में जंग लगता है तो भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ में फेरोसोरिक ऑक्साइड होता है। यह भूरी तरह से रूप में लोहे का जम जाता है। लोहे में ग्लेनाइजर चादर पर जस्ते का परत चढ़ी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 नंबर। 10 में केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। तो केतली में पानी का गर्म होने का उदाहरण है संवहन का उदाहरण हमारा केतली में पानी गर्म करने का उदाहरण हो जाएगा संवहन। क्या? संवहन, जिसमें पदार्थ गर्म अपने साथ ऊष्मा लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाता है, उसे द्रव गैस इसलिए विविध से गर्म होते हैं। जब किसी पात्र में जल जो है रखा जाता है तो उसे आग पर चढ़ाया जाए तो उस जो आग की उसमें पेंदी होती है गर्म होती है, फिर गर्म पेंदी उसे ऊष्मा निकाल कर पेंदी से स्पर्श कर जल को गर्म कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कुपोषण क्या है? कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक जो है वह किसकी कमी होती है? तो जो है वह प्रोटीन की कमी होती है। कुपोषण के अगर कोई शिकार है तो उसमें प्रोटीन की ज़्यादा कमी होती है। तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जेलियस ने किया था। कौन? प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वह कौन किया था? तो वो जेलियस ने 1938 में किया था। 1938 में किया था। प्रोटीन छोटी इकाई से बने होते हैं जिन्हें एमिनो अम्ल कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो जिन्हें हम एमिनो अम्ल कहते हैं। एमिनो अम्ल कहते हैं। वहीं पे हम बात करें तो मनुष्य में शरीर क्या है, वहीं पे हम बात कर ले यहाँ पे तो जैसे कि मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल आवश्यक होती है, जिनमें 10 प्रकार के एमिनो अम्ल आवश्यक होती है, जिनमें 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है तथा 10 का भोजन के द्वारा होता है। 10 का संश्लेषण जो है खुद करता है शरीर में और 10 जो बच गया वो हमारा भोजन के द्वारा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं उस कथन को छांटिए जो सत्य नहीं है। तो उस कथन को हमको छांटना है जो सत्य नहीं बोला गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सत्य असत्य के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में कहता है किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर समान होता है। जी बिल्कुल समान होता है। वहीं पे ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के धारा
को प्रभावित करता है? जी बिल्कुल करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए बी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। सी में कहता है किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है। जी बिल्कुल होता है, यानी कि हमारा ए बी सी सही है। तो ये तो जब हमारा ए बी सी सही है तो ऑलरेडी हमको पता चल ही गया कि ऑप्शन नंबर डी जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा असत्य है। इसमें असत्य हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही और एक अस्थायी रहता है। जी बिल्कुल नहीं, बदलते रहता है। चलिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 13 में किसी बीकर में रखे हुए गर्म पानी को क्या है, किसी बीकर में, ये बड़ी अच्छी क्वेश्चन। यहाँ पे किसी बीकर में रखे गर्म पानी को 70 डिग्री से 7 डिग्री तक 70 डिग्री से 7 डिग्री तक तापमान में कमी आने के लिए 8 मिनट का क्या है, कमी आने के लिए 8 मिनट का समय लगता है। कमी आने के लिए कितना, 8 मिनट का समय लगता है। तो बताइए यदि उस गर्म पानी को 80 से 70 तक ठंडा किया जाए, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो वह कितना समय लगेगा? तो गर्म करने में 8 मिनट लगता है, तो ठंडा करने में ही 8 मिनट से कम लगेगा। कितना, 8 मिनट से। जब इसका तापमान जो है हमको कितना 10, यहाँ पे 80 से 70 से हमको 80 किया है, तो यहाँ पे हम बढ़ाने यानी कि जब 70 से 80 करते हैं तो 8 मिनट हमको गर्म करने में 8 मिनट लगता है। तो वहाँ पे हमको कितना दिया 80 से 70 दिया, यानी कि इसे ज़्यादा बढ़ा दिया है सेंटीग्रेड, तो हमको 8 मिनट से कम समय लगेगा। कितना, 8 मिनट से जो हमारा कम समय लगेगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। कौन, 8 मिनट से जो हमारा है वह कम समय लगने लगेगा। जल के लिए वाष्पन के गुप्त ऊष्मा का मान जो होता है वह, जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का जो मान होता है वो हमारा 540 कैलोरी होता है। कितना, 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, प्रति ग्राम। यहाँ पे इधर हम लिख देते हैं 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 में क्वेश्चन देखिए, फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किसकी तापमान पर पाठ्यांक समान होता है? तो किसकी तापमान पर पाठ्यांक जो है वह हमारा समान हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है वो हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री पर जो है हमारा तापमान समान हो जाता है। कौन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 डिग्री पर हमारा जो है तापमान समान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर, ध्वनि उत्पादन तथा ध्वनि परिवर्तन करना, क्या ध्वनि उत्पादन तथा ध्वनि परावर्तित करने वाली सतह की दूरी कम से कम कितनी हो कि हम उस ध्वनि की प्रतिध्वनि साफ तौर पर सुनने में सक्षम हो? तो उत्पादित कौन सी ध्वनि जिसे हम सुनने में सक्षम हो, तो वो जो है वो हमारा हो जाएगा 17 मीटर। क्या 17 मीटर से हम आसानी से एकदम क्लियरली आवाज़ को सुन सकते हैं, 17 मीटर। चलिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक 100 वाट 250 वोल्ट की क्षमता वाले बल्ब में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो ये जो है वो हमारा 0.4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। कितने, 0.4 एम्पियर। वहीं पे हम विद्युत धारा के एसआई मात्रक की बात करें तो विद्युत धारा की एसआई मात्रक हमारा एम्पियर हो जाता है। क्या, एम्पियर। इसलिए हमारा विद्युत धारा 0.4 एम्पियर की यहाँ पे बात किया गया है। विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसलिए एम्पियर की यहाँ पे बात किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की गति जो है वह स्टील में सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी स्टील में सर्वाधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे विलय को विलय
से पृथक किया जा सकता है? तो विलय को विलय से पृथक किया जाता है वाष्पीकरण द्वारा। वाष्पीकरण द्वारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। विलय को वाष्पीकरण द्वारा पृथक करें, यानी पृथक मतलब क्या, अलग किया जा सकता है। चलिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो सोडियम को यहाँ पे आप सेट में भी ये क्वेश्चन आया था कि सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में हाइड्रोक्सी होने लगता है, इसलिए रखा जाता है। हवा में जो है ना ये ऑक्सीकरण होने लगता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, चेचक के टीके का आविष्कार किया था। तो चेचक के टीके का जो आविष्कार किए थे वह एडवर्ड जेनर ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो शरीर में जो है ऑक्सीजन की पूर्ति जो है आरबीसी करता है। कौन? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति आरबीसी करता है, आरबीसी। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा आरबीसी। जो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर देखिए, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो मनुष्य के शरीर को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड लगता है, 0.1 सेकेंड। वहीं पे बोले तो 1 मिनट में हमारा 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, और वहीं पे हमको एक बार बोला है तो 0.8 सेकेंड लगता है, यानी कि एक जो होता है सेकेंड से भी कम लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर, अंतर्ज्वार किसके कारण होता है? अंतर्ज्वार जो होता है वो हमारा किसके कारण होता है? तो जो है वो जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप 24 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 24 में यहाँ पे ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग ए और बी है, ए जिसका रुधिर वर्ग जो है हमारा ए और क्या है बी है, तो बी है तो के बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? तो ये जो है वो हमारा कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? तो ये जो है वो हमारा ए, जब ए और बी है तो हमारा ए बी और ओ सब तीनों पाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अगर हम बात करें अगर माता पिता की समूह की, तो माता पिता के अगर समूह यहाँ पे अगर माता पिता के अगर समूह ओ है और पिता का माँ का भी ओ है और पिता का भी ओ है, तो बच्चों को संभावित रहता है रक्त समूह होता है ए, 0 हो जाएगा, ए बी हो जाता है। वहीं पे अगर बात करें ओ ए रहे तो ओ होने की संभावना है और ए होने की संभावना है। वहीं पे अगर हम बात करें ओ और ए, ओ गुने बी की, तो ओ गुने बी की तो ओ और बी होने की संभावना है, या फिर ए और बी होने की संभावना। वहीं पे ए और ए बी की बात करें तो ए बी होने की संभावना, ऐसे बहुत होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप 25 नंबर देख सकते हैं। 25 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो संक्रामक रोग नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संक्रामक रोग जो नहीं है वो हमारा धनुस्तंभ जो कि टेटनस होता है। ये टेटनस जो है वह संक्रामक एक दूसरे से नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर, शुष्क सेल में एनोड में क्या अंतर? शुष्क सेल में एनोड में क्या अंतर है? क्या होता है? शुष्क सेल एनोड में क्या होता है? तो ये जो है वह जस्ता होता है। क्या जस्ता? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस आंसर इसका आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो किस रोग में जो है वो रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी कि खून जो मतलब हमारा ब्लड जो है वो जमता नहीं है, वो स्राव होते रहते हैं, यानी कि बहते रहता है। तो ये जो है वो हमारा हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कि लगातार बहते रहता है। अगर कहीं कट गया, जिसका होमोफीलिया हुआ है और उसके कहीं हाथ पैर कट गया, तो उसको रोकना, ब्लड के उसके रोकना असंभव हो जाएगा। उसके वो लगातार बहते ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं खून। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ आज की क्वेश्चन। दोस्तों आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है यहाँ पे निम्नलिखित
ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या के अवरोही क्रम में सही लिखकर बताना है। जैसे वरुण, बृहस्पति, शनि, वरुण, तो अवरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम हमको बताना है। तो यहाँ पे आपको बता देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताना है। तो चलिए यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म हुआ। अगर दोस्त वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें।